हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में शेयर करूँगी मैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का अपना जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके अटेम्प्ट्स, अगर मुझे मैं कोशिश करूँगी याद करने की, और साथ ही साथ मतलब एग्ज़ाम का क्या लेवल लगा मुझे, क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, एक हफ्ता तो हो ही गया एग्ज़ाम को दिए हुए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं याद होंगी, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव मॉक चल रहा था, वो भी मैंने अटेम्प्ट किया है। तो आज तो 7 बजे ओवर हो गया था वो। ठीक है, तो उसका स्कोर, बट सबसे पहले बात करेंगे हम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की। मेरा एग्ज़ाम था 1 नवंबर को, मेरी शिफ्ट थी 2 10:30 मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। तो मुझे डुएबल लगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं कह सकती, क्योंकि सबके लिए चीज़ें सेम नहीं रहती हैं और एक्यूरेसी वगैरह भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो मुझे क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि वर्ड्स ऐसे थे वहाँ पे जो थोड़ा सा इजीली नहीं पिक हो पा रहे थे। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो वो ठीक था, ठीक आए थे। उसके जो वर्ड्स भी थे वो भी ठीक था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पर नहीं था। बाकी सारे क्वेश्चन भी डुएबल लगे मुझे, ठीक थे। बस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मुझे हुई, थोड़ी सी क्लोज टेस्ट में हुई थी, बाकी ओवरऑल ठीक था। एंड उसके बाद क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट में भी मैंने ठीक था ही कह सकते हैं, क्योंकि क्वांट अरिथमेटिक वगैरह क्वेश्चंस मुझसे मतलब नहीं हो पा रहे थे ईजिली। उसमें 2 DI, जहाँ तक मुझे याद आ रही 2 DI थी, उसमें से मैंने 1 DI बनाई थी, और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नहीं थी। आई थिंक 2-4 क्वेश्चन मुझे शायद अप्रॉक्सीमेशन को देखने को मिले थे, अदरवाइज़ नहीं थे। और हालांकि मैंने अरिथमेटिक में क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश की थी 1-2, बट मुझसे नहीं हो पाए थे, तो मैंने नहीं किया। बस 1 DI मैंने की थी, और बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन जो थे वहाँ पे मैंने ओवरऑल मिला के सब किया था। एंड उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन भी ठीक था, बस थोड़ी सी एक पज़ल थोड़ा मुझे लग रहा था ट्रिकी थी, क्या थी, बट एक पज़ल उसमें थी जिसमें स्टैक करके दे रखा होता, वो मुझे काफ़ी टाइम लग गया उसको बनाने में। उसकी 3 कंडीशन मैंने ली थी, और तीनों से मतलब बन तो गई फाइनली, लेकिन टाइम एक बार होता है ना प्रीलिम्स में, टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आपका टाइम चला गया तो पेपर मतलब बहुत सारे चांसेस रहते हैं क्लियर होगा भी कि नहीं होगा। अटेम्प्ट्स भी मैटर करते हैं, एक्यूरेसी भी मैटर करती है, तो सारी चीज़ें थी। तो रीजनिंग में थोड़ा सा स्टक हो गई थी, बाकी थोड़ा सा था भी पेपर लेंदी, मैं कह सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा रीजनिंग पता है, बट अभी तो सब कुछ बेकार हो रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है रीजनिंग में स्पीड कम हो गई है। ठीक है, और कौन तो था ही, मतलब मॉडरेट साइड में बोलूँगी, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन थे लग रहे थे ठीक है देखने में बहुत। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, काफ़ी बच्चों ने बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी हो गया था रीजनिंग सेक्शन में, दिक्कत नहीं, बस एक पज़ल की वजह से वो थोड़ा सा पेपर मेरा मतलब और बेटर हो सकता था। मैं ये नहीं कहूँगी बेकार चला गया, बट और बेटर हो सकता था, क्योंकि लोगों ने इसके बाद जो अटेम्प्ट्स किए हैं, मैंने देखा लोगों में 80s में अटेम्प्ट किए हैं। मतलब ऐसे देख के तो ऐसा लग रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, हम लोग का क्या ही होने वाला है। खैर, मैं अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। मैंने इंग्लिश सेक्शन में 28 किए हैं, और क्वांट सेक्शन में मैंने आई थिंक 19 क्वेश्चन किए हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और रीजनिंग सेक्शन में सिर्फ 25 क्वेश्चन किए। हालांकि एक पजल मेरी लास्ट मोमेंट में बन गई थी, लेकिन मैं टिक नहीं कर पाई, टाइम अप हो चुका था, अदरवाइज़ 30 क्वेश्चन इसमें हो जाते। तो ये ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम था। तो टोटल कितने हुए, आई थिंक 72 हो रहा है। मुझे तो पता है, मैं एग्ज़ाम दे के आई तो मुझे इतना भी याद नहीं था। मेरी कैलकुलेशन, मैंने जो ये अटेम्प्ट्स काउंट किए, मैंने खुद वहीं पे जो रफ शीट होती है, मैं देखा मेरे 62 अटेम्प्ट हुए हैं। मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे डिसअपॉइंट हुई, मैंने कहा सिर्फ 62 अटेम्प्ट हुए हैं, जबकि मतलब बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन घर आके जब मैंने दोबारा कैलकुलेशन की, मैंने कहा नहीं, ये तो 72 आ रहा है। तो मैंने बता भी दिया था कि 62 है, तो वो मेरी मिस्टेक थी। तो मेरा यही अटेम्प्ट रहा। बाकी आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हो, आप लोग शेयर जरूर करना कि किस शिफ्ट में था, और आप लोगों को पेपर का लेवल कैसा लगा। ठीक है, मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा रीजनिंग मुझे लेंदी लगा, कौन तो था ही। ठीक है, बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा कम अटेम्प्ट भी हुआ है, और जो दिन पेपर में जैसे 4 को था, 6 को था। तो ये है लाइव टेस्ट हमारा एसबीआई क्लर्क का, जो मैंने दिया था काफ़ी टाइम बाद। इसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग मेरी क्या हालत हो रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं या लंदी हो रही, जो भी हैं, तो वही इतने ही क्वेश्चन मैंने किए थे। 24 किए थे, जिसमें 2 गलत भी हो गए। ठीक है, तो उसमें परसेंटाइल भी कितना ख़राब हो गया, 60s में पहुंच गया, कहा 90s में रहता था। और क्वांट भी मतलब बेटर है उससे, रीजनिंग से। ठीक है, और इंग्लिश सेक्शन ठीक है, मतलब बाकी सब ठीक है। परसेंटाइल 90s में, वो सारी चीज़ ठीक है, बट जो हमारा एक होता है ना स्ट्रेंथ में, हमारी जब बात आती है ना कि वो नीचे चला जाता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि मतलब मेरी रीजनिंग की स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरी पजल में स्पीड में क्या हो रहा है, तो मुझे फिर से वर्क करना पड़ेगा इस पर।
तब तो डेली मॉक देना ही देना, जितने मॉक मुझसे हो पाएंगे प्रीलिम्स को मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे यही हैं, आने वाले हैं प्रीलिम्स के, तो इस पर ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग भी शेयर करना अगर आप लोगों ने दिया है ये लाइव टेस्ट, और साथ ही साथ अपने SBIPO के अटेम्प्ट्स भी बताइएगा, और आप लोगों को लेवल कैसा लगा एग्ज़ाम का वो भी बताना। और जिन लोगों को इसमें क्या है ना, अगर लाइव टेस्ट अगर आपने दिया तो इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। मेरे पास तो है, तो जिन लोगों को लेना हो ले सकते हो। इस वक्त आई थिंक ऑफर चल रहा है ऑलिव बोर्ड पे, ठीक है, इसमें आपको 1.5x की वैलिडिटी भी मिलेगी और 30% ऑफ भी मिल रहा है। कोड यूज़ कर लीजिएगा BS10, तो आपको 10% नहीं, आई थिंक 12% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो जिन लोगों को लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी मिल जाएगा, और जो आपकी एनुअल एग्जाम्स है, जैसे RBI असिस्टेंट है, SBI क्लर्क है, आपका LIC असिस्टेंट है, तो उसमें आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।